नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा आपके अपने चैनल इनफ्लक्स पर स्वागत करता हूं। एक बहुत पुरानी घटना है। एक साधक, एक खोजी जो आत्मज्ञान की तलाश में था, ज्ञान की तलाश में था, बहुत सालों से भटक रहा था। उसे किसी ने बताया कि एक गुफा है, उस गुफे के अंदर एक कुआं है जो उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, और साथ में उस गुफे का उसका पता भी बताया। वो साधक, वो खोजी निकल पड़ा उस गुफे की तलाश में। बहुत दुर्गम गुफा था वो, उसे बहुत महीने लग गए, बड़ा परिश्रम लगा उस गुफे तक पहुंचने के लिए। पहुंचने के बाद से उसने जब देखा उस गुफे को, बड़ा भयानक था। उसके अंदर गया और वहां उसके अंदर एक कुआं मिला उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके वर्षों की तलाश पूरी होने वाली थी। उस साधक ने उस कुएं से पूछा कि बताओ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, मैं कैसे आया इस दुनिया में। और वो हर उस प्रश्न को पूछा जो एक साधक, एक खोजी, एक साधु खोजता है, जानना चाहता है। मेरे जीवन का मतलब क्या है। इस प्रश्न को पूछने के बाद से उस गुफे के अंदर से एक आवाज आई, गुफे की गहराई से, कुएं की गहराई से। गुफे ने कहा कि जाओ, एक गांव जाओ, वहां तुम्हें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वो साधक हैरान हुआ, लेकिन सोचा गुफा बोल रहा है, कुआं बोल रहा है, तो शायद सच हो। और वो गया, एक गांव गया जहाँ जिस गांव को जाने को गुफे कुएं ने आवाज दी थी। वहां उस गांव में गया, बंजर सा, बहुत ही वीराना एक गांव था, जिसमें एक दो लोग रहते थे, 3 दुकानें थी बस। एक में लोहा बनता था, लोहार की दुकान थी, जिसमें कील वगैरह बनाता था लोहार। दूसरा दुकान था जिसमें लकड़ी का काम होता था, लकड़ियों का दुकान था। और तीसरा जो दुकान था, वहां तार बनते थे, तांबे के पतले पतले तार। उन सब को देख करके उस खोजी को लगा, उस साधक को लगा कि शायद गुफे ने मुझे गलत पता दे दिया है। वो गया गुफे के पास और उसने पूछा उससे कि मैं तो वहाँ गया था, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। इस बात को सुनते ही गुफे के कुएं के भीतर से आवाज आई, एक हंसने की जोर से आवाज आई, और कुएं ने कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, तुम भविष्य में समझ जाओगे। ऐसा करने के बाद से साधक निराश हो गया और चिल्लाने लगा कि मुझे उत्तर दो, मैंने इतना मेहनत किया है तुम्हारे तक पहुंचने के लिए, तुम मुझे उत्तर दो, मैं कौन हूं। थक हार कर वहां से कोई आवाज जब नहीं आई कुएं के गहराई से, तो साधक वहां से चला गया। कुछ सालों बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि सब धोखा है, सब कुछ अर्थहीन है। शायद उस कुएं ने भी उसे धोखा ही दिया है। एक रात को वो जब बैठा था, तो एक बहुत मधुर आवाज उसे सुनाई दे रही थी, एक वीणा से, जो उस लकड़ी, तांबे के तार और लोहे की कुछ पुर्जों से बनी थी। उस जब सितार को सुन रहा था तो उसे इतना ज्यादा आनंद महसूस हो रहा था, इतना ज्यादा आनंद महसूस हो रहा था, इतना ज्यादा मधुर आवाज था कि उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। और उसे समझ आ गया कि कुआं क्या बताना चाहता था उसे, कुआं उसे क्या संदेश देना चाहता था, और वो काश वो वर्षों पहले उस संदेश को समझ गया होता। दोस्तों, उससे रियलाइज हुआ उस आदमी को कि ये जो कुआं है, जो संदेश उसने दिया था, वो ये दिया था कि ये सब चीजें मिलकर, जो टुकड़े टुकड़े अलग अलग होते हैं, वो सब हमें मिल करके हमें जोड़ना होता है जिंदगी में, और उसे अर्थ और संगीत पैदा करना होता है। जो चीज़ें बेमेल हैं, लगती हैं कि कोई एक दूसरे के साथ संबंध नहीं, उनको जोड़ना होता है हमें जीवन में,
और उनसे संगीत और रस पैदा करना होता है। यही जीवन का मेन उद्देश्य है दोस्तों। इसी तरह से जीवन में हम भी बहुत अर्थहीन कभी कभी महसूस करते हैं, हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं या जो कुछ भी होता है, लेकिन जीवन में हमें जीवन एक पजल की तरह है जिसे आपको समझना है, इसको सही चीज़ों को, सही पीसेस को, सही टुकड़ों को एक साथ जोड़ करके उसे अर्थ और रंग देना है, मतलब देना है, संगीत देना है। इसी के साथ आप अपने जीवन को भी इस कहानी के जरिए समझने का प्रयास करें कि आपके साथ जो भी जीवन में है, बेमेल है, उसे मिलाने की कोशिश कीजिए, उसके साथ उसको फिट करने की कोशिश कीजिए ताकि उसे आप मतलब निकाल सकें। दोस्तों, एक बहुत ही महान व्यक्ति स्टीव जॉब का एक कथन है कि ज़िंदगी डॉट्स को कनेक्ट करने का नाम है। ज़िंदगी में कुछ कुछ डॉट्स हैं, डॉट्स समझते होंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर एक रेखा और आकृति बनाना ही जीवन है। और आपको भी अपने जीवन में उन डॉट्स को जोड़ करके एक रेखा, आकृति, चित्र बनाना है अपने जीवन का, अपने जीवन को खींचना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल अच्छे लगते हैं वीडियोस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।